नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं भारत के टॉप 10 गैंगस्टर्स के बारे में। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है बिल्लू सांडा का। सहारनपुर के मंडी कोतवाली क्षेत्र के 62 फुटा रोड निवासी नदीम और बिल्लू सांडा पर 3 हत्याओं सहित लूट, डकैती, रंगधारी मांगने के 16 मामले दर्ज हैं। जब ये सहारनपुर जिला जेल में बंद था तो इस दौरान बिल्लू सांडा ने बेखौफ अंदाज में कहा था कि उसे मर्डर करने का शौक है, वह दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता है। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान ये सदर हवालत की सलाखें तोड़कर 3 कैदियों सहित फरार हो गया था। फरार होने के बाद इसने कई कारोबारियों को रंगधारी के लिए धमकी दी थी। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद पुलिस ने फिर से इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद हुई थी। दोस्तों इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। इसने वर्ष 1999 में जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा, जब कुछ बदमाशों ने इसके पिता की हत्या कर दी थी। इस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। बीजेपी के विधायक कृष्णानंद के आरोपी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या करने के बाद सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया था। सुनील राठी फिलहाल बागपत जेल में बंद है। दोस्तों इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। ये 1992 को पंजाब के फजीलिका में इनका जन्म हुआ था। इस वक्त महज 28 साल का है, लेकिन इस पर 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। परिवार से काफी मजबूत करोड़ों की संपत्ति का मालिक है लॉरेंस बिश्नोई और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुका है। इसने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया है। वर्ष 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल जाने के बाद ये जमानत से बाहर आया, लेकिन इसको कुछ दिनों बाद ही पिस्टल और कारतूस के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 2015 में पेशी पे जाने के दौरान ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। हालांकि बाद में इसको पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुजर का। इसने अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे फरवरी 2016 में अपने गुरु के बदला लेने के लिए 4 हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2017 में महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान इसके साथी इसको भगा कर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने इसको फिर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सितंबर 2019 में इसके साथियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर इसे फिर से भगा लेकर गए थे। दोस्तों इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है पंजाब के रॉबिन हुड कहे जाने वाले रुपिंदर गांधी का। 22 साल की उम्र में ये गांव का सरपंच बन गया था। इतना ही नहीं, ये नेशनल लेवल का फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुका है और पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र था और यूथ आइकॉन था। गांव वालों के लिए एक अच्छा और प्यारा लड़का था, पर गांव के बाहर लोग इसके नाम से कांपते थे। ये शुरुआत से ही राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल था, इसलिए बहुत से नेता और गैंगस्टर इसे अपना रास्ते का रोड़ा समझते थे। इसके दुश्मनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वो सभी इसे रास्ते से हटाना चाहते थे। दोस्तों 9 सितंबर 2003 में इसकी बहरे में से हत्या कर दी गई। इसको 5 सितंबर को अगवा करके सलोरी गांव में रखा गया और यहीं पर इसे 2 गोलियां मारकर नहर में फेंक दिया गया। जब पुलिस को इसकी लाश मिली थी तो पुलिस ने चोरी छिपे इसका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि इसके चाहने वाले इसकी मृत्यु पर किसी तरह का प्रदर्शन ना कर सके। दोस्तों रुपिंदर गांधी के अंतिम संस्कार को लेकर मतभेद होते आए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें कभी गांधी की बॉडी मिली ही नहीं। आपको बता दें कि रुपिंदर गांधी की जिंदगी पर 2 पंजाबी फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मध्य प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का। ये फेसबुक पर रंगधारी और सुपारी लेता था। उसकी पोस्ट देखकर कई युवा उसके मुरीद हो जाते थे और उसे ज्वाइन कर लेते थे, जिनसे वह अपराध करवाता था। दुर्लभ की गैंग में 100 से ज़्यादा युवा शामिल थे जो रंगधारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट करने लगे थे। जब इसकी जानकारी तत्कालीन एसीपी सचिन अतुलकर को लगी तो उन्होंने दुर्लभ गैंग का खुलासा करते हुए 2 दर्जन से अधिक युवाओं को हिरासत में लिया। दोस्तों आपको बता दें कि कश्यप की पूरी गैंग का ड्रेस कोड भी स्पेशल था। दुर्लभ कश्यप की पूरी गैंग का ड्रेस कोड था। गैंग के सदस्य माथे पर टीका, आंखों में काजल और गले में काला कपड़ा रखते थे। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात, दुर्लभ कश्यप ने फेसबुक पर स्टेटस लगाया था कि वह कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्ट भी डाली जाती थी। दुर्लभ कश्यप की मृत्यु 6 सितंबर 2020 की रात करीब 2 बजे इलाहाबादी क्षेत्र में गैंग वार के दौरान हुई थी।
हत्या के पीछे का कारण पुरानी रंजिश बताई जाती है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बबाना का। इसे फिरौती के धंधे का किंग भी कहा जाता है। इस पर हत्या, किडनैपिंग, जबरन वसूली के 100 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2004 में पहला कत्ल जब किया था जब ये नाबालिग था। दोस्तों, नीरज बबाना ने ही कुख्यात अमित बोरा को भरी कोर्ट से गोलियां चलाकर भगा ले गया था। इसी वजह से इस पर मुकाका जैसी कड़ी धाराएं लगा दी गई थी। हालांकि बाद में इसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल ये जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्का कैलोन का। इसका ज़्यादातर समय करतारपुर के कैलवा गांव में बीता है। इसके माता पिता दोनों ही एनआरआई हैं। इस पर 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या के प्रयास और लूटपाट जैसे दर्जनों मामले हैं। दोस्तों, इसने लव मैरिज की थी और शादी के बाद ये पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया था, लेकिन वहाँ पत्नी के साथ विवाद होने के बाद ये वापस जलंधर आ गया। वापस आने के बाद ये बुरी संगति में पड़ गया और इसी के साथ जन्म हुआ कुख्यात गैंगस्टर कैलोन का। दोस्तों, जनवरी 2015 में पुलिस की मौजूदगी में 20 हमलावरों ने सुक्का पर 60 से ज़्यादा गोलियां दागकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस सुक्का को नावा जेल से जलंधर कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। जलंधर अदालत में पेशी से वापस उसको नावा जेल में ले जाया जा रहा था। उसी समय फिल्मी स्टाइल में 2 फॉर्च्यूनर कार ने पुलिस वैन को घेर लिया। इसके बाद कार से आए हमलावरों ने सुक्का पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कई गोलियां लगने की वजह से सुक्का की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का। गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी पर लूटपाट, रंगदारी, हत्या और हत्या के प्रयास के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने सन 1993 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। धनकोर निवासी वदन शर्मा की हत्या इसके द्वारा पहला कत्ल था। शुरुआती दिनों में नरेश भाटी और सुंदर भाटी दोस्त हुआ करते थे और दोनों साथ मिलकर गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली, गाजियाबाद में लूटपाट, हत्या, रंगदारी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन एक दिन इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। यहाँ से ही शुरुआत होती है सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग की। उन दिनों नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ट्रांसपोर्ट के काम का अच्छा बोलबाला था। इसी वजह से सुंदर भाटी सिकंदराबाद में ट्रक यूनियन पर कब्जा करना चाहता था। ऐसी ही मंशा नरेश भाटी की भी थी। दूसरी ओर नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, जबकि सुंदर भाटी ने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उसने नरेश भाटी से चुनाव न लड़ने की बात भी कही और यही वजह इनकी दोस्ती में दरार की वजह बन गई। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गई। इसी गैंगवार में ट्रक यूनियन के 2 अध्यक्षों की भी हत्या कर दी गई। दूसरी ओर नरेश भाटी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद नरेश और सुंदर ने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली। चुनावी के इस खेल में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों के बीच 2003 में हुई थी पहली गैंगवार। नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुका था। वह लाल बत्ती में घूमता था। उसके साथ गन्नर भी रहते थे। बावजूद इसके 2003 में सुंदर भाटी ने मेरठ में नरेश भाटी पर हमला बोल दिया। हमले में नरेश का गनर और ड्राइवर मारे गए, जबकि खुद नरेश भाटी वहां से बचकर भाग निकला। मार्च 2004 में एक बार फिर सुंदर भाटी ने गंगोला पुलिया के पास नरेश की गाड़ी को घेरकर गोलियों से भून दिया। मौके पर ही नरेश भाटी की मौत हो गई। साथ में उसके 2 साथी भी मारे गए। 2004 में नरेश भाटी का मर्डर के बाद उसकी गैंग की कमान उसके भाई रणपाल भाटी ने संभाली। साले की शादी में सुंदर भाटी पर किया था हमला। 18 नवंबर 2011 को गाजियाबाद के बैंक्वेट हॉल में सुंदर भाटी अपने साले की शादी में शामिल होने आया था। अमित कसाना बैंक्वेट हॉल पहुंच गया और सुंदर भाटी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। सुंदर वहां से भाग गया, लेकिन इस गैंगवार में 3 लोग मारे गए। 2014 में पकड़ा गया सुंदर भाटी। यूपी पुलिस ने 2014 को सुंदर भाटी को पकड़ लिया, लेकिन उसका एक साथी इनामी बदमाश सिंहराज भाटी पुलिस को चकमा देते हुए वहां से फरार हो गया। तभी से सुंदर भाटी जेल में है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अनिल नागर दुजाना का। अनिल दुजाना पर मर्डर व लूटपाट, रंगदारी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल अनिल दुजाना जेल में बंद हैं, लेकिन अनिल दुजाना के एक इशारे पर उसके 50 से अधिक गुर्गे जमकर प्रॉपर्टी हथियाने में लगे हैं। दादरी एरिया में 100 से ज़्यादा प्लॉटों और कई कॉलोनियों पर इस गैंग का कब्जा है। इनकी कीमत करोड़ रुपए बताई जाती है। अनिल दुजाना जेल से ही अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। जनवरी 2012 में पुलिस ने अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया था। जेल में बैठे बैठे अनिल दुजाना अपनी गैंग को चलाता है और जो कोई भी अनिल दुजाना की बात से सहमत नहीं होता है उसको ये मौत के घाट उतार देता है। 2016 में अनिल दुजाना ने जेल में रहते हुए जिला पंचायत चुनाव का नामांकन भरा और जेल में बंद होने के बावजूद भी इन्होंने चुनाव 10,000 वोटों से जीत लिया। आपको बता दें कि अनिल नागर दुजाना के सामने
खड़े संग्राम सिंह को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर चुनाव प्रचार करना पड़ा था। इतना ही नहीं, संग्राम सिंह को किसी मंत्री से भी ज्यादा सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन संग्राम सिंह इस कुख्यात अनिल दुजाना के सामने टिक नहीं पाया। चुनाव से पहले अनिल दुजाना के घर से छापेमारी में हथियारों का जखीरा मिला था। फिलहाल अभी अनिल दुजाना जेल में बंद है। दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 गैंगस्टर। दोस्तों, अगर आपको लगता है इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके द्वारा कमेंट किए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर ले, जिससे कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।